केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने दूरदर्शन के धारावाहिक स्वराज का किया शुभारंभ। कहा, संचार माध्यमों में भारत के भाव की अभिव्यक्ति आकाशवाणी और दूरदर्शन के बिना संभव नहीं। प्रदेश कांग्रेस ने महंगाई के खिलाफ राज्य भर में किया प्रदर्शन। रांची में लाठीचार्ज, ईडी की मुख्यमंत्री के प्रेस सलाहकार अभिषेक कुमार से तीसरे दिन भी पूछताछ। झारखंड में आजादी के अमृत महोत्सव पर जश्न का माहौल। रांची में भाजपा ने निकाली तिरंगा रैली। बुनुल्ला की राष्ट्रीय धरोहर नवरत्नगढ़ की आकर्षक विद्युत सज्जा। और रांची के खेलगांव में 12वीं झारखंड स्टेट शूटिंग चैंपियनशिप का आगाज। खेल मंत्री हफीजुल हसन ने किया उद्घाटन। राज्य भर से 600 खिलाड़ी ले रहे भाग। नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं दिव्या और अब समाचार विस्तार से। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही केंद्रीय जांच एजेंसियों के कथित दुरुपयोग के मुद्दे पर विपक्ष के हंगामे के कारण बार बार बाधित हुई। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने सदस्यों से सदन के सुचारू संचालन में सहयोग की अपील की। समस्या उठाने के लिए आप प्रश्नकाल के अंदर वैधान करते हैं, सदन नहीं चलना चाहते, देश की जनता चाहती है सदन चले, सदन में मुद्दों पर चर्चा हो, आप मुद्दों पर चर्चा नहीं करना चाहते, आप यहां पर नारेबाजी करने आ रहे हैं। आपको ये व्यवहार संसद में उचित नहीं लगता। मैं पुनः आग्रह करता हूं, आप अपनी अपनी सीट पर जाइए। प्रश्नकाल के बाद आपका उपयुक्त विषय होगा, नियमों प्रक्रियाओं के तहत मैं आपको अलाउ करूंगा। आप जाइए, अपनी सीट पर बैठिए। इधर राज्यसभा के सभापति एम वेंकैया नायडू ने कहा है कि संसद के सत्र के दौरान अथवा अन्य दिनों में आपराधिक मामलों में प्रवर्तन एजेंसियों के समन को सांसद टाल नहीं सकते। श्री नायडू ने स्पष्ट किया कि यह कहना गलत है कि संसद सत्र के दौरान सांसदों को गिरफ्तारी, हिरासत और पूछताछ की प्रक्रिया से छूट है। सभापति की यह टिप्पणी विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे के कल के उस आरोप के बाद आई जिसमें श्री खड़गे ने कहा था कि सत्र के दौरान प्रवर्तन निदेशालय ने उन्हें पूछताछ के लिए बुलाया है। It applies to all in cases because you can only perform in the House is in session. राज्यसभा सदस्य दीपक प्रकाश एवं आदित्य साहू ने आज राज्यसभा में शून्यकाल के दौरान झारखंड में सुखाड़ के मुद्दे को उठाया। उन्होंने राज्य में अब तक की वर्षापात का हवाला देते हुए झारखंड को सूखाग्रस्त घोषित करने की मांग की। उद्योग और व्यापार के नाम से देश और दुनिया में प्रसिद्ध है, लेकिन 76% आबादी गांवों में आज जनता निवास करती है और वहां पर 33% पहाड़ जंगल भी हैं और वहां पर 600 से लेकर 1200 मिलीलीटर तक वर्षा होती है। औसतन 1000 मिलीलीटर बारिश होती है, परंतु दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि झारखंड राज्य में 51% वर्षा हुई है, जिसके चलते वहां के जो निवासी हैं 76% गांव में रहने वाले लोग हैं, खेती पर आश्रित रहते हैं। आज धान में जो बिचड़े छोड़े गए थे वो बिचड़े सूखने लगे हैं और 12% ही धान की रुपाई खेतों में हो पाई है, जिसके कारण वहां पर सुखाड़ की स्थिति उत्पन्न हो गई है। सर, वहां की सरकार बिल्कुल चीज निद्रा में सोई हुई है और जनता के दुख सुख से कोई मतलब नहीं है। भविष्य में जिस प्रकार से जो आशंका जताई जा रही है, जल का स्तर बढ़ नहीं रहा है, आम जन के लिए पानी की व्यवस्था, पानी पीने का पानी नहीं मिलेगा और जानवर के लिए भी पीने के पानी और चारा की दिक्कत होगी। सर, पिछली सरकार जो भारतीय जनता पार्टी के मांग क्या है, अभी मांग क्या है प्रकाश जी भी है। रांची के सांसद संजय सेठ एवं भाजपा नेता विनय जायसवाल ने आज केंद्रीय भारी उद्योग मंत्री महेंद्र नाथ पांडे से मुलाकात कर एचईसी कर्मियों की समस्याओं पर बातचीत की और उसका निराकरण करने का आग्रह किया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज दूरदर्शन के धारावाहिक स्वराज का शुभारंभ किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि संचार माध्यमों में भारत के भाव की अभिव्यक्ति आकाशवाणी और दूरदर्शन के बिना संभव नहीं है। श्री शाह ने कहा कि यह धारावाहिक भूले हुए गुमनाम नायकों की भी याद दिलाएगा। इतिहास के समंदर में गोताखोरी कर सत्य को जनता के सामने लाने का प्रयास कर रहे सभी रिसर्चर
स्वराज धारावाहिक को बनाने के लिए जो दिन रात मेहनत कर रहे हैं वो सभी कलाकारगण और आज के कार्यक्रम में उपस्थित भाइयों और बहनों, सबसे पहले तो मैं आकाशवाणी और दूरदर्शन के लिए कुछ जरूर कहना चाहता हूं। बहुत सारे निजी चैनल और निजी चैनलों के बोलबाला में हम समझ रहे हैं कि आकाशवाणी और दूरदर्शन इसकी रिलेवेंसी क्या है, मगर मेरे मन में बहुत स्पष्टता है। पंडित जसराज जी और उस्ताद बिस्मिल्लाह खान दोनों ने मुझे बताया है निजी बातचीत में कि आकाशवाणी न होती तो हमारा तो अस्तित्व ही न होता। और दूरदर्शन ने भी अनेक विध कार्यक्रमों के माध्यम से समय समय पर देश को झंझोड़ने का काम किया है, देश को संस्कारित करने का काम किया है, भावनाओं को उद्वेलित कर कर उसको चैनलाइज करने का भी काम किया है और अंततोगत्वा सज्जन शक्ति के संग्रह का भी काम दूरदर्शन ने बहुत तरीके से किया है। आकाशवाणी और दूरदर्शन की स्थापना से लेकर अब तक की यात्रा में आजादी से लेकर आजादी के अमृत महोत्सव तक जो जो लोग जुड़े रहे हैं वो सभी को मैं मनपूर्वक साधुवाद देना चाहता हूं, मनपूर्वक अभिनंदन। झारखंड समेत देश भर में पिछले कुछ दिनों से कोरोना संक्रमण का दायरा फिर से बढ़ता जा रहा है। पिछले 24 घंटे के दौरान देश में कोविड के 20,551 नए मामले सामने आए हैं, जबकि इस अवधि में 21,595 संक्रमित स्वस्थ भी हुए हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार देश में 1,35,364 मामले सक्रिय हैं। इधर झारखंड में कोरोना के 1,011 सक्रिय मरीजों में सबसे अधिक जमशेदपुर के 359 मरीज शामिल हैं। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार पिछले 24 घंटे के दौरान कोरोना के 132 नए मरीजों की पहचान की गई, जबकि इससे अधिक 192 मरीज स्वस्थ भी हुए हैं। कोरोना के खिलाफ जारी जंग में देश में टीकाकरण अभियान तेज गति से जारी है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार देश में अब तक कुल 2,05,67,20,000 से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए जा चुके हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने देश में मुफ्त 10 करोड़ प्रिकॉशन टीके लगाकर इतिहास रचा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में वयस्कों को कोविड का टीका लगाने का काम तेजी से चल रहा है। प्रदेश कांग्रेस ने आज राज्य भर में महंगाई के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। राजधानी रांची में कांग्रेस के कार्यकर्ता राजभवन का घेराव करने पहुंचे, जहां भीड़ को हटाने के लिए पुलिस को बल प्रयोग करना पड़ा। इस दौरान कई नेताओं को गिरफ्तार कर मोरहाबादी स्थित कैंप जेल में रखा गया, जिन्हें बाद में रिहा कर दिया गया। एसडीएम ने बताया कि प्रदर्शन के दौरान उपद्रव करने वाले नेताओं एवं कार्यकर्ताओं पर न्यायिक कार्रवाई की जाएगी। संबंध में जांच के उपरांत ही जो भी नियम संगत कार्रवाई होनी होगी। इस तरह से प्रदर्शनकारी राजभवन के गेट पहुंच जाना, अनुमति नहीं थी, राजभवन के गेट तक आने की न इन्होंने अनुमति मांगी थी, न दी गई थी। उनको जाकिर हुसैन पार्क तक ही सीमित रहना था। उसके बावजूद उन्होंने बैरिकेड क्रॉस कर यहाँ आने का प्रयास किया। आगे जैसा मैंने कहा है विधि सम्मत कार्रवाई की जाएगी। भाकपा माले विधायक विनोद सिंह ने समय से एक दिन पहले विधानसभा का मानसून सत्र अनिश्चितकाल के लिए स्थगित किए जाने को गलत ठहराया है। पार्टी कार्यालय में पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि इससे साबित होता है कि सरकार को जनता के मुद्दों से कोई सरोकार नहीं है।
साहिबगंज जिले में अवैध खनन और मनी लॉन्ड्रिंग मामले में प्रवर्तन निदेशालय ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के प्रेस सलाहकार अभिषेक प्रसाद उर्फ पिंटू से आज तीसरे दिन भी पूछताछ की। श्री प्रसाद से कल और परसों भी करीब 10 घंटे तक पूछताछ हुई थी। साहिबगंज के पत्थर व्यवसायी और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के विधायक प्रतिनिधि पंकज मिश्रा के करीबी माने जाने वाले बच्चू यादव को आज ईडी की स्पेशल कोर्ट में पेश किया गया। ईडी ने बच्चू यादव को गुरुवार को पूछताछ के लिए तलब किया था, लेकिन वे नहीं आए थे। गुरुवार की रात वे अपने वकील से मिलने जा रहे थे। उसी दौरान ईडी ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया और आज स्पेशल कोर्ट में पेश किया। बोकारो के उपायुक्त कुलदीप चौधरी और पुलिस अधीक्षक चंदन कुमार झा ने आज समाहरणालय में मैट्रिक एवं इंटर की परीक्षा में जिले के टॉपर छात्र छात्राओं से संवाद किया। इस दौरान उन्होंने बच्चों का हौसला अफजाई भी किया। मौके पर उप विकास आयुक्त कृति श्री जी, ओएसडी विवेक कुमार सुमन और जिला शिक्षा पदाधिकारी नीलम आइलिन टोपो मौजूद थे। राज्यपाल रमेश बैस आज हर घर तिरंगा अभियान के तहत राज्यवासियों के नाम संदेश को लेकर दूरदर्शन केंद्र रांची पहुंचे। अपने संदेश में उन्होंने हर घर में तिरंगा लगाने की अपील की। प्रेम से रंगा, आओ हम सब मिलकर फहराएं हर घर तिरंगा। देश की आन बान शान है तिरंगा। हर भारतवासी की पहचान है तिरंगा। थाम कर हाथों में हाथ नए भारत के निर्माण की अलख जगाएं। देकर एक दूजे का साथ हर शहर, हर गांव, हर घर तिरंगा फहराएं। देश की शक्ति, शौर्य और स्वाभिमान है तिरंगा। जल, थल और नभ के हर प्रहरी की जान है तिरंगा। सेना के बुलंद जोश, हर जांबाज का अरमान है तिरंगा। हर सख्त चुनौती को जीतने का प्रण उठाएं। तिरंगे की ताकत से देश को आत्मनिर्भर बनाएं। तिरंगा यूं ही सदा शान से लहराता रहे। दिल यूं ही आजादी के गीत गाता रहे। हम सबका जोशे जुनू है तिरंगा। हर देशवासी की पहचान है तिरंगा। आओ अपने तिरंगे को घर लेकर आएं। इस बार हर घर तिरंगा फहराएं। अभी प्रधानमंत्री जी ने निवेदन किया है देशवासियों से कि घर घर तिरंगा कार्यक्रम को सफल बनाएं। तिरंगा हमारे देश की शान है। हम देखते थे कि आजादी के समय भी आंदोलनकारी तिरंगा झंडा लेकर भारत माता की जय का नारा लगाते हुए अंग्रेजों के खिलाफ नारा बुलंद करते थे, और जब उन्हें गोली लगती थी वो झंडे को कभी झुकने नहीं दिया, भला वो आत्मलत जान गंवा बैठे। ऐसे शान हमारी तिरंगा आज पूरे भारतवर्ष में घर घर लहराए, ताकि लोगों में एक देशभक्ति की भावना जागे। यह एक बहुत अच्छा प्रयास है। मैं पूरे झारखंड के मेरे भाई और बहनों से निवेदन करता हूं कि वो अपने घरों में तिरंगा झंडा लहराकर देशभक्ति का परिचय दें। भाजपा ने आज हर घर तिरंगा अभियान के तहत राजधानी रांची के मोरहाबादी स्थित गांधी प्रतिमा से बिरसा चौक तक मोटरसाइकिल तिरंगा यात्रा निकाली। प्रदेश भाजपा की ओर से आयोजित इस रैली में भाजपा विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी समेत पार्टी के कई विधायक और कार्यकर्ता शामिल हुए।
75 साल अब पूरे हो रहे हैं और देश अमृत महोत्सव मना रहा है। इसलिए पार्टी ने तय किया है कि भाई देश की जनता के दिलों में अब देशभक्ति की भाव को जगाना है और इसलिए तिरंगा यात्रा, फिर घर घर तिरंगा झंडा, तो ये चलेगी। आजादी के अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में भारत सरकार द्वारा देश की संस्कृति, विरासत और धरोहरों को गौरव प्रदान करने के लिए अनेक कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। इसके तहत गुमला स्थित राष्ट्रीय धरोहर नवरत्नगढ़ में तिरंगा प्रकाशोत्सव का आयोजन किया गया है। नवरत्नगढ़ किले को आकर्षक विद्युत सज्जा से राष्ट्रीय ध्वज का रूप दिया गया है। आजादी के अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में राष्ट्रीय विधिक प्राधिकार नई दिल्ली द्वारा चलाए जा रहे यूटीआरसी अभियान के तहत आज कोडरमा के प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश वीरेंद्र कुमार की अध्यक्षता में जिला विधिक सेवा प्राधिकार की दूसरी बैठक हुई। इस बैठक में नालसा के मापदंडों के अनुसार जेल में बंद कैदियों की वास्तविक स्थितियों की समीक्षा कर उनकी रिहाई के लिए चिन्हित करने का निर्णय लिया गया। 12वीं झारखंड स्टेट शूटिंग चैंपियनशिप का आज से आगाज हो गया है। राजधानी रांची के खेलगांव स्थित टिकैत उमराव सिंह शूटिंग रेंज में आयोजित इस 3 दिवसीय चैंपियनशिप का खेल मंत्री हफीजुल हसन ने उद्घाटन किया। इस चैंपियनशिप में राज्य के विभिन्न जिलों से करीब 600 खिलाड़ी भाग ले रहे हैं। इसमें करीब 60 तरह की अलग अलग स्पर्धाएं होंगी। राज्य में पिछले 24 घंटे के दौरान सबसे अधिक 55 मिलीमीटर बारिश हजारीबाग में हुई है। रांची स्थित मौसम विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिक अभिषेक आनंद ने बताया कि बंगाल की खाड़ी से टर्फ लाइन गुजर रहा है, जिससे राज्य में कल से अच्छी बारिश होने की संभावना है। और अब कुछ खबर राज्य के विभिन्न जिलों से। पलामू के उपायुक्त ने आज अपने कार्यालय में जनता दरबार का आयोजन कर लोगों की समस्याएं सुनी। इस दौरान उन्होंने विभागीय अधिकारियों को प्राथमिकता के आधार पर सभी समस्याओं का निष्पादन करने का निर्देश दिया। उधर हजारीबाग की उपायुक्त नैन्सी सहाय ने भी जनता दरबार का आयोजन कर लोगों की समस्याओं से रूबरू हुई। उन्होंने जनता दरबार में आए फरियादियों को उनकी समस्याओं का समाधान ससमय करने का भरोसा दिलाया। आगामी 13 से 15 अगस्त तक देश भर में मनाए जाने वाले हर घर तिरंगा अभियान का सफल बनाने के लिए घाटशिला रूबरवन क्लस्टर की सखी मंडल की बहनें भी तिरंगा झंडा का निर्माण कर रही हैं। पूर्वी सिंहभूम की उपायुक्त ने जिले के लोगों से इस अभियान में अपनी भागीदारी निभाने की अपील की है। गोड्डा के उपायुक्त ने समाहरणालय के सभागार भू अर्जन से संबंधित बैठक की, जिसमें रेलवे के अलावा पीडब्ल्यूडी, अडानी, जिंदल, एनटीपीसी, ईसीएल के पदाधिकारियों ने हिस्सा लिया। उपायुक्त ने भू अर्जन पदाधिकारियों को अभियान चलाकर इन प्रतिष्ठानों के लंबित आवेदनों को निष्पादित करने का निर्देश दिया। गिरिडीह के उपायुक्त ने जिले के लोगों से आजादी के अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में 13 से 15 अगस्त तक मनाए जाने वाले हर घर तिरंगा अभियान के दौरान अपने अपने घरों पर राष्ट्रीय ध्वज फहराने की अपील की है। राजधानी रांची के अरगोरा थाना क्षेत्र के कटरू में स्टूडियो और ग्रोसरी की 2 दुकानें जलकर खाक हो गई। स्थानीय लोगों और अग्निशमन दल के प्रयास से आग पर काबू पाया गया। दुकानदारों की माने तो इस घटना से उन्हें लाखों रुपए का नुकसान हुआ है। आग लगने का कारण शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है। खूंटी जिले ने जेल में बंद पीएलएफआई नक्सली भीखा उरांव के सहयोगी प्रकाश लकड़ा उर्फ प्रकाश उरांव को गिरफ्तार किया है। खूंटी जिले के तोरपा थाना क्षेत्र से उकरीमारी बड़काटोली निवासी प्रकाश उरांव के पास से एक देसी सिक्सर, 1 गोली और पीएलएफआई का पर्चा बरामद किया गया है। पश्चिम बंगाल के कोलकाता स्थित शॉपिंग सेंटर से पिछले दिनों गिरफ्तार झारखंड हाईकोर्ट के अधिवक्ता राजीव कुमार के रांची स्थित आवास पर बंगाल सीआईडी की छापेमारी में कई महत्वपूर्ण दस्तावेज सीआईडी को हाथ लगे हैं। राजीव कुमार के 3 ठिकानों पर छापेमारी की गई। छापेमारी में 3 डायरी बरामद की गई है, जिसमें नगद लेन देन का विवरण दिया गया है। साथ ही इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में पीआईएल करने वालों के साथ पैसे के लेन देन की जानकारी मिली है। पूर्व उप मुख्यमंत्री सुदेश कुमार महतो की सुरक्षा में चल रही स्कॉट जिप्सी गुरुवार देर रात 10 जोना बाजार के समीप ट्रक से टकराकर दुर्घटनाग्रस्त हो गई। इस घटना में सुदेश महतो के 3 बॉडीगार्ड समेत जिप्सी चालक अमर कुमार बेदिया घायल हो गया। घटना के समय सुदेश महतो सिल्ली से वापस रांची लौट रहे थे।
आजादी के अमृत महोत्सव पर आयोजित होने वाला हर घर तिरंगा अभियान को सफल बनाने में निजी संस्थाएं भी सहभागिता निभा रही है। डालमिया सीमेंट ने बोकारो जिला प्रशासन को 1 लाख झंडा उपलब्ध कराया है। वहीं दूसरी ओर जेएसएल पीएस की सखी दीदियों द्वारा निर्मित 10,000 राष्ट्रीय ध्वज भी प्रशासन को सौंपा गया है। बोकारो के उपायुक्त कुलदीप चौधरी ने आजादी के अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में डालमिया सीमेंट द्वारा 1 लाख राष्ट्रीय ध्वज उपलब्ध कराए जाने की सराहना की है। बोकारो के पहल पर हम लोगों ने स्वेच्छा से 1 लाख झंडा जो है वो राष्ट्रीय ध्वज जो है वो समर्पित किया आज डीसी को। एंड ये बेसिकली जो हम लोग आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं उसमें न केवल आज़ादी के समय में जो हमने स्वतंत्रता सेनानियों को याद करते हैं, बल्कि अगले 75 सालों में देश कैसे प्रगति कर रहा है उसका भी एक उत्साह जो है देश मना रहा है। डालमिया सीमेंट के एक अधिकारी ने कहा कि कंपनी ने अपनी स्वेच्छा से प्रशासन को राष्ट्रीय ध्वज सौंपकर अपना सामाजिक दायित्व निभाने की पहल की है। 13 अगस्त से 15 अगस्त के बीच में पूरे जिले भर में मनाना है। आज इसी श्रृंखला में डालमिया भारत सीमेंट ने अपने CSR के तहत 1 लाख तिरंगा हम लोग को उपलब्ध कराया है और ये उनकी बहुत अच्छी पहल है। आजादी के अमृत महोत्सव पर हर घर तिरंगा अभियान के दौरान रात्रि में भी घरों पर ध्वज लहराता रहेगा। बोकारो जिला प्रशासन द्वारा इस संदर्भ में एक दिशा निर्देश जारी किया गया है। आजादी के अमृत महोत्सव पर जामताड़ा जिले में अनेक कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। इस महोत्सव पर शहीदों के परिवारों को सम्मानित किया गया। आजादी के अमृत महोत्सव के तहत 13 से 15 अगस्त तक आयोजित होने वाले हर घर तिरंगा अभियान को सफल बनाने के लिए विभिन्न विद्यालयों के छात्र छात्राओं ने तिरंगा रैली निकालकर लोगों को जागरूक किया। आसनसोल रेल मंडल के सुरक्षा बलों द्वारा आजादी के अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में रैली निकाली गई। साथ ही रेल मंडल द्वारा स्वतंत्रता सेनानियों के परिजनों को सम्मानित किया गया। आसनसोल रेल मंडल के सुरक्षा बलों के असिस्टेंट कमांडेंट मोहम्मद परवेज ने कहा कि पूरा देश आजादी के 75वें साल को अमृत महोत्सव के रूप में मना रहा है। इस अवसर पर विभिन्न कार्यक्रमों द्वारा हम लोगों को आजादी के महत्व की जानकारियां दे रहे हैं। जितने हमारे फ्रीडम फाइटर्स हैं वो तो अभी जामताड़ा से जो थे वो अभी इस दुनिया में नहीं रहे, तो उनकी पत्नी को बुला के सम्मानित किया गया। रेलवे पुलिस द्वारा जामताड़ा के विभिन्न मोहल्लों में साफ सफाई, पौधारोपण तथा रैली सहित अनेक कार्यक्रमों का आयोजन कर लोगों को हर घर तिरंगा अभियान के लिए जागरूक किया जा रहा है। जामताड़ा से सुभाष प्रसाद सिंह की रिपोर्ट। कोडरमा के अनुमंडल पदाधिकारी मनीष कुमार ने आज राजस्व एवं लंबित जांच प्रतिवेदनों को लेकर सभी प्रखंडों के राजस्व उप निरीक्षकों एवं अंचल निरीक्षकों के साथ बैठक की। उन्होंने अधिकारियों को ऑनलाइन पोर्टल पर लंबित मामलों का यथाशीघ्र निष्पादन करने का निर्देश दिया। इसके अलावा उन्होंने विभिन्न योजनाओं की समीक्षा कर उसका कार्यान्वयन करने का निर्देश भी दिया। पश्चिमी सिंहभूम के उपायुक्त अनन्य मित्तल ने आज चाईबासा में मारवाड़ी युवा मंच के तत्वावधान में आयोजित 4 दिवसीय निःशुल्क कृत्रिम अंग प्रत्यारोपण शिविर का उद्घाटन किया। यह शिविर 8 अगस्त तक चलेगा, जिसमें मारवाड़ी युवा मंच द्वारा जिले के विभिन्न क्षेत्रों से आए दिव्यांगजनों को निःशुल्क कृत्रिम अंग प्रदान किया जाएगा। एक बहुत ही अच्छा कदम और एक बहुत ही सकारात्मक सोच के साथ इस तरह के कार्यक्रम को करने का इनमें जो जोश है, जुनून है, उसको मैं बहुत बहुत साधुवाद देता हूं और अपेक्षा करता हूं कि आने वाले दिनों में इसी तरह ये मानव सेवा के प्रति लोगों को अपनी ओर से लाभान्वित करते। सरकार द्वारा महिलाओं को जोड़कर ग्रामीण इलाकों में रोजगार के अवसर दिए जा रहे हैं। इसका सकारात्मक प्रभाव देखने को मिल रहा है। गिरिडीह जिले के गांडे प्रखंड की महिलाएं लेमन ग्रास की खेती कर आत्मनिर्भर बन रही हैं। गिरिडीह जिले की गांडे प्रखंड के मंडवाटाण की महिलाएं बंजर जमीन में सोना उगाने का काम कर रही हैं। पहले हम
लोग बेरोजगार थे, कोई काम नहीं था, घर का स्थिति भी बहुत खराब था। फिर जैसलमेर में काम करने का मौका मिला और हम इसमें जुड़े और इसमें लेमन ग्रास का भी फसल लगाने का मौका आया। तो इसमें सरकार भी हम लोग का मदद किया। 4,750 रुपये का अनुदान मिला सरकार की तरफ से। पहले हम लोग का बंजर मिट्टी था, जमीन था, हम लोग को कोई काम नहीं था, परिवार को मदद करने चाहते थे। लेकिन हम जब JLSP से जुड़े तो हम लोग को इनकम मिला सरकार की तरफ से। तो हम लोग लगाए हैं लेमन ग्रास, उससे 1.5 लाख से 2 लाख से इनकम होता है। जोहार परियोजना से जुड़े सत्यदीप सिंह का कहना है कि बीते वर्ष गांडे प्रखंड में 80 एकड़ में लेमन ग्रास की खेती की गई थी, जो चालू वित्तीय वर्ष में अतिरिक्त 100 एकड़ बढ़ा दी गई है। गांडे प्रखंड में लगभग 80 एकड़ में जो है इस बार जो है लेमन ग्रास की खेती महिलाएं मिलकर की हैं। जो है इस बार हम लोग जो है 80 एकड़ से करीब जो है 100 एकड़ अलग से हम लोग जो है टारगेट इस गांडे ब्लॉक में लिए हैं। जो है लेमन ग्रास की बेसिकली इसका जो है स्लिप जो है उखाड़ के पिछले साल हम लोग जो है महिलाओं को करीब जो है प्रति महिला जो है 20 डिसमिल में जो की थी, उनको जो है करीब 25 से 30 हजार हम लोग लेमन ग्रास स्लिप बेच के हर महिला कमाई है। प्रखंड में लेमन ग्रास से तेल निकालने वाली मशीन भी लगाई गई है। इससे इन्हें अपने उत्पादों को बाजार तक पहुंचने में सहूलियत हो रही है। लेमन ग्रास महिलाओं को रोजगार देने की दिशा में कारगर सिद्ध हो रही है। गिरिडीह से रमेश प्रभाकर की रिपोर्ट। किसानों की आय को 2024 तक दोगुना करने के मकसद से पूरे देश में कई कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। यही वजह है कि उनकी आर्थिक स्थिति में काफी सुधार हुआ है और खुशी की बात यह है कि पुरुष के साथ साथ महिला किसान भी कंधे से कंधे मिलाकर अपनी आय को दोगुना कर रही हैं। उद्यान विभाग से महिला किसानों को G9 वैरायटी का केला का पौधा दिया गया है, जो अभी काफी प्रचलन में है। महिला किसान इसकी खेती कर काफी लाभ कमा रही हैं। ये सारा जो केला हम लोग देख पा रहे हैं, ये G9 वैरायटी है, जो कि अभी काफी प्रचलन में है। इसका अच्छा बाजार मूल्य है और हम लोग समझते हैं कि इससे जो भी किसान, महिला किसान खास करके जुड़ी हुई हैं, उनको इनका खेती करके काफी लाभ पहुंचे। अच्छा से करने से अच्छा पैसा देगा, अच्छा सही जो तो सेवा करने से पैसा आएगा, सेवा नहीं करने से तो सर पैसा नहीं आएगा। यहाँ तो सर 200 लगाया और एक जगह में है 500। अच्छा। वहीं जिला उद्यान विभाग के सब्जी। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने दूरदर्शन के धारावाहिक स्वराज का किया शुभारंभ। कहा, संचार माध्यमों में भारत के भाव की अभिव्यक्ति आकाशवाणी और दूरदर्शन के बिना संभव नहीं। प्रदेश कांग्रेस ने महंगाई के खिलाफ राज्य भर में किया प्रदर्शन। रांची में लाठीचार्ज। ईडी की मुख्यमंत्री के प्रेस सलाहकार अभिषेक कुमार से तीसरे दिन भी पूछताछ। झारखंड में आजादी के अमृत महोत्सव पर जश्न का माहौल। रांची में भाजपा ने निकाली तिरंगा रैली। बुमला के राष्ट्रीय धरोहर नवरत्नगढ़ की आकर्षक विद्युत सज्जा। और रांची के खेलगांव में 12वीं झारखंड स्टेट शूटिंग चैंपियनशिप का आगाज। खेल मंत्री हफीजुल हसन ने किया उद्घाटन। राज्यभर से 600 खिलाड़ी ले रहे भाग।